हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी इंस्टीट्यूट। और आज मैं फ्लेमिंगो बुक के डीप वाटर के चैप्टर के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि इट्स अ ऑटोबायोग्राफी बाय द ऑथर। ऑथर ने अपनी लाइफ के बारे में बताया, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बताया है। ऑथर ने अपनी लाइफ की जीवनी के बारे में बताया, जिसके अंदर उनका एक एक्सपीरियंस है लाइफ का कि हाउ ही ओवरकम टू द फोबिया, एंड उनको एक फोबिया कैसे हुआ, एक वाटर का फोबिया उनको कैसे हुआ, एक टेरर कैसे हुआ और उससे कैसे उन्होंने ओवरकम किया। सो लेट आई स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट। इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है उसके बारे में जब शुरुआत होती है, जो ऑथर होते हैं वो अपने मॉम एंड डैड के साथ, जब वो 3 या 4 इयर्स के थे, वो कहां पर जाते हैं, कैलिफोर्निया बीच पर जाते हैं। जब वो कैलिफोर्निया बीच पर जाते हैं तो बीच के थोड़ा मतलब आगे की तरफ चले जाते हैं, जो उनकी हाइट के अकॉर्डिंग ज्यादा होता है, और एकदम से एक वेव आती है जो उनको गिरा देती है और वो पानी में गिर जाते हैं। जो वो 3 या 4 साल के थे, उनको स्विमिंग नहीं आती, तो थोड़ा उनको पानी जो है उनके मुंह में चला जाता है और वो थोड़ा डीप चले जाते हैं, जिससे उनको थोड़ा सा उससे डर बैठ जाता है पानी से। ये इस चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट था जो इनके बारे में बताया गया है। अब जो है, जो चैप्टर की शुरुआत होती है, जो मेन था वो एक छोटा सा पार्ट था कि वो कैसे कैलिफोर्निया बीच पर जाते हैं और कैसे उनको छोटा सा एक फोबिया होता है। बट नाउ इट्स अ बिग पार्ट। अब जो आता है, एक बड़ा पार्ट आता है। इसके अंदर क्या होता है कि जब विलियम डगलस जब वो टीनेजर थे, 12 और 13 इयर्स ओल्ड थे, वो YMCA पूल में जाते हैं। YMCA पूल में स्विमिंग सीखने के लिए जाते हैं, याकीमा में। जब वो उस पूल के पास जाते हैं, स्विमिंग पूल में जब वो स्विमिंग सीखने जाते हैं, जो पूल होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। बिगनर्स के लिए, जो शुरुआत करते हैं, स्विमिंग सीख रहे होते हैं। इंटरमीडिएट के लिए, जो ऑलमोस्ट जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है। और एक होता है एडवांस, जो 9 to 10 फीट अराउंड डीप होता है। ये पूल की साइड्स होती हैं 2 to 3 फुट, 4 to 6 एंड 6 to 9। जो 9 फुट होता है वो इट्स रियली अ डीप साइड, और जो कि वहां पे सिर्फ एडवांस ही क्या कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। अब क्या होता है, जब विलियम डगलस वहां पर पहुंचते हैं स्विमिंग करने के लिए, वो देखते हैं उसके अराउंड में, स्विमिंग पूल के अराउंड में कोई भी नहीं होता है, और ना ही कोई कोच होता है, ना ही इंस्ट्रक्टर होता है, और वहां पे कोई भी चिल्ड्रन नहीं होता, कोई भी स्विमिंग नहीं कर रहा होता। तो वो वेट करते हैं, वो वहां पर बैठ जाते हैं। अब क्या होता है, एकदम से एक ब्रूजर बॉय आता है, हैवी सा बॉय आता है, 18 और 19 इयर्स ओल्ड होता है। वो क्या करता है, वो सोचता है मैं इस बच्चे के ऊपर थोड़ा सा फन करता हूं, और वो क्या करता है, वो विलियम डगलस को ही थ्रो इनटू द डीप वाटर। वो विलियम डगलस को उठा करके डीप पूल की साइड्स में फेंक देता है। विलियम डगलस को अभी तक स्विमिंग नहीं आती थी, वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो कोशिश करते हैं ऊपर आने की, बट ऑल द एफर्ट्स इन द वेन, सारे ही एफर्ट बेकार जाते हैं। वो ऊपर आने की कोशिश करते हैं बट नहीं आ रहे होते हैं। एफर्ट करते हैं और धीरे धीरे उनके अनकॉन्शियस फील कर रहे होते हैं, माइंड में प्रेशर पड़ने लगता है, और वो देखते हैं मैं बहुत ही पीसफुल तरीके से नीचे जा रहा हूं, और उनको डर आने लग गया था कि कहीं मेरी डेथ ना हो जाए, क्योंकि उनको स्विमिंग नहीं आती थी। वो ऊपर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, बिल्कुल नीचे डीप साइड में चले जाते हैं और फ्लोर से अपने आप को पुश करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से बाहर आ जाए, बट अगेन द एफर्ट्स इन अ वे, अगेन जो एफर्ट होता है वो फेल हो जाता है। अब वो क्या करते हैं, लास्ट टाइम करते हैं, किसी तरीके से ज्यादा स्ट्रगल करते हैं और अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, और वो किसी तरीके से ऊपर आ जाते हैं। लेकिन जब तक पानी क्या होता है, उनके फेफड़ों में भर जाता है और उनको वॉमिटिंग होने लगती है और वो अनकॉन्शियस होने लगते हैं और पूल के साइड में बैठ जाते हैं। और वहां पर उनके माइंड पर पानी को लेकर के बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है, और वहां से उनके माइंड में एक फोबिया बैठ जाता है पानी को लेकर। और वहां पर जब इंस्ट्रक्टर आता है, कोच आता है, वो उस बच्चे को बहुत डालता है, ब्रूजर बॉय को बहुत स्कोल्ड करते हैं, डांटते हैं कि तुमने ये क्या किया। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है और विलियम डगलस के माइंड पे क्या बैठ चुका होता है, फोबिया बैठ चुका होता है, पानी को लेकर डर बैठ चुका होता है, और वहां से उनके माइंड में इतना बड़ा फोबिया बैठ जाता है और वो डिसाइड करते हैं कि मैं आगे से न स्विमिंग नहीं करूंगा। और इन्होंने वो ये भी डिसाइड करते हैं कि मैं अब फिशिंग भी नहीं करूंगा, ना मैं कभी बोटिंग करूंगा, और इन चीजों से वो बिल्कुल ही, इन चीजों को अपनी लाइफ में वो बॉयकॉट कर देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ अ टेरर, जस्ट बिकॉज ऑफ अ फोबिया। पानी का डर उनके माइंड पे इतना बैठ चुका होता है। बट जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, जब वो एक 19 इयर्स ओल्ड हो जाते हैं, तो तब वो दोबारा से डिसाइड करते हैं कि मुझे किसी तरीके से अपने डर पे काबू पाना है, अपने डर को, अपने टेरर को किसी तरीके से मुझे इसको डिफीट करना है। तो वो क्या करते हैं, इस बार क्या करते हैं, वो स्विमिंग सीखने के लिए एक कोच को, एक इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं, जो कि वो कोच होता है एवरीडे उनको 1 to 2 आवर्स की क्या कराता है, प्रैक्टिस कराता है।
वो क्या करता है, एक रोप को, एक रस्सी को उनकी वेस्ट पे बांध देता है, उसको वेस्ट पे बांध देता है और क्या करता है, उनको सिखाता है कि हाउ टू मूव योर लेग्स, हाउ टू मूव योर हैंड्स, हाउ टू टेक अ डाई मीन्स कैसे गोता मारा जाता है, किस तरीके से अपनी मतलब ब्रेथ को होल्ड किया जाता है, कब अपनी सांस को लेना होता है, कब आपको ब्रेथ को होल्ड करना होता है। एवरी डे वो प्रैक्टिस करते हैं और ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स की उनकी जो ट्रेनिंग होती है ये चलती है और इसके अंदर वो क्या बन जाते हैं, कंप्लीट स्विमर बन जाते हैं। 3 महीने की ट्रेनिंग के अंदर वो एक कंप्लीट स्विमर बन जाते हैं, एक एडवांस स्विमर बन जाते हैं और अब वो डिसाइड करते हैं कि अभी तक उनका जो 90% फोबिया होता है वो बाय एंड बाय जा चुका होता है क्योंकि वो कंप्लीटली स्विमिंग सीख रहे होते हैं। लेकिन अभी तक वो एक इंस्ट्रक्टर के पास थे, कोच के पास थे, वो डिसाइड करते हैं कि मेरे एरिया के पास एक क्या है, वेंट्सवर्थ लेक है, क्या है, एक वेंट्सवर्थ लेक है, मैं उसको अलोन पार करूंगा जो कि ऑलमोस्ट 2 or 3 किलोमीटर्स लॉन्ग है। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो आई विल ओवरकम एंड अचीव माई टारगेट, कि मैं ओवरकम कर लूंगा और अपने टारगेट को अचीव कर लूंगा और मैं अपने फोबिया को क्या कर दूंगा, डिफीट कर दूंगा। तो क्या होता है, अब वो जब रेडी हो चुके होते हैं, द डे हैज फाइनली अराइव, वो दिन आ चुका होता है, वो डिसाइड करते हैं तो वो वेंट्सवर्थ लेक पे जाते हैं। वेंट्सवर्थ लेक में क्या करते हैं, वो स्विमिंग स्टार्ट करते हैं और जब वो बिल्कुल मिड में पहुंच जाते हैं तो अब वो मेन डिसीजन लेते हैं कि जो उनका मेन फोबिया होता है कि पानी के अंदर डाई लगाकर उनको क्या रोकनी है, अपनी ब्रेथ को होल्ड करना है और कंटिन्यू उसको पार करना है। तो वो क्या करते हैं, अपनी ब्रेथ को होल्ड करते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या करते हैं, स्विमिंग करने की कोशिश करते हैं और इस तरह से वो क्या करते हैं, उस वेंट्सवर्थ लेक को क्रॉस कर देते हैं, पार कर देते हैं और वो वहीं पे ही नाइट को स्पेंड करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने पूरी तरीके से अपने डर पे काबू पा लिया था। हाउ, जस्ट बिकॉज ऑफ अ प्रैक्टिस, जो उन्होंने प्रैक्टिस की थी, जो उन्होंने ट्रेनिंग ली थी 2 to 3 मंथ्स, एवरी डे 2 to 3 आवर्स की ट्रेनिंग ली थी और 2 to 3 मंथ्स तक उन्होंने कंटिन्यू किया था। अब क्या होता है कि अर्ली मॉर्निंग क्या करते हैं, नेक्स्ट डे वो उस वेंट्सवर्थ लेक को दोबारा से क्रॉस करते हैं और अपने साइड पे जब वो उस वेंट्सवर्थ लेक के किनारे पे पहुंच जाते हैं, वहां पे जाकर वो एक लंबी सी सांस लेते हैं और फील करते हैं कि फाइनली मैंने अपने फोबिया को, अपने टेरर को मैंने डिफीट कर दिया। और वो अपने चैप्टर से, इस चैप्टर के यहाँ पे एंड होता है और इस चैप्टर के माध्यम से वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप अपने डर पे काबू पा सकते हो, कैसे आप अपने डर को हरा सकते हो। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि डर से मत डरो, डर को हराओ, कैसे आप ओवरकम कर सकते हो। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। प्लीज like our channel, share the video and subscribe our channel also.